20 सितंबर 1932 पुणे की येरवड़ा जेल में एक ऐसा माहौल था जिसे पूरा देश सांस रोके खड़ा हो। गांधी जी मरण व्रत यानी कि फास्ट अनटू डेथ पर बैठ चुके थे। उनका कहना था कि वो तब तक अन्न का एक दाना नहीं लेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ एक और शख्स थे जो अपने जिद पर अड़े थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। दुनिया के लिए तो ये दो बड़े नेताओं की लड़ाई थी, लेकिन असल में ये लड़ाई थी दो आइडियोलॉजीज की। एक तरफ था देश की आज़ादी का सपना और दूसरी तरफ था स्वदेश से दबे गए लोगों की आज़ादी का सवाल। क्या गांधी जी डॉक्टर अंबेडकर को ब्लैकमेल कर रहे थे? ये क्या डॉक्टर अंबेडकर देश की एकता को तोड़ रहे थे? आज के इस वीडियो में हम पीछे जाएंगे 1930 के उस दौर में जहां पूना पैक्ट ने मॉडर्न इंडिया की नींव रखी। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं, एक ऐसा थ्रिलर है जिसके बारे में किताबों में बहुत कम लिखा गया है। कहानी शुरू होती है लंदन में। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के भविष्य के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। वहां डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसी मांग रखी जिसने कांग्रेस और गांधी जी को हिलाकर रख दिया, और वो मांग थी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास। मतलब ये कि दलित अपना नेता खुद चुनेंगे और उन्हें सिर्फ दलित लोग ही वोट देंगे। डॉक्टर अंबेडकर का तर्क साफ था, जब तक हमारा नेता हमारे लोग नहीं चुनेंगे तब तक अपर कास्ट वाले हमारे लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गया तो हिंदू समाज दो हिस्सों में बंट जाएगा और अनटचेबल्स हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। लंदन में दोनों के बीच काफी बहस हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड का ऐलान कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर की मांग मान ली गई, दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गया। डॉक्टर अंबेडकर के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन गांधी जी जो उस वक्त येरवड़ा जेल में बंधे थे, उन्होंने इसे एक देश का बंटवारा माना। उन्होंने जेल से ही अनाउंसमेंट कर दी, फास्ट अनटू डेथ, यानी या तो ये कानून वापस होगा या मेरी जान जाएगी। दोस्तों सोचिए उस वक्त का माहौल। गांधी जी पूरे देश के लिए महात्मा थे। अगर उन्हें जेल में कुछ हो जाता पूरे देश में दंगे भड़क सकते थे और इसका सभी ब्लेम डॉक्टर अंबेडकर पर आ जाता। बाबा साहब के लिए उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। एक तरफ उनके लोगों के राइट्स थे जो उन्हें बरसों की मेहनत से जीते थे, दूसरी तरफ एक बूढ़े बुजुर्ग की जान थी और देश की शांति। डॉक्टर अंबेडकर पर हर तरफ से दबाव बढ़ने लगा। कस्तूरबा गांधी, गांधी जी की पत्नी, खुद डॉक्टर अंबेडकर से मिलने आई और उन्हें रिक्वेस्ट की, गांधी जी की तबीयत हर घंटे बिगड़ रही है। पूरे देश की नजर डॉक्टर अंबेडकर पर ही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने उस वक्त एक बहुत ही कड़वी बात कही थी, मुझे अफसोस है कि मुझे एक ऐसे इंसान की जान बचाने के लिए अपने लोगों हितों की बलि देनी पड़ रही है जो हमारे हक के खिलाफ बैठा है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ह्यूमनिस्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके वजह से कोई दंगे हो या किसी की जान जाए। वो गांधी जी से मिलने येरवड़ा जेल पहुंचे। 24 सितंबर 1932 जेल के अंदर दोनों जायंट्स के बीच नेगोशिएशन शुरू हुई। बाबा साहब ने एक स्ट्रैटेजी मूव चला। उन्होंने कहा, ठीक है मैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? इसी डिस्कशन से निकला पूना पैक्ट। इस पैक्ट में दो बड़े बदलाव हुए। सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म कर दिया गया। अब दलितों के लिए रिजर्व सीट्स होगी, लेकिन वोट सब लोग देंगे। जॉइंट इलेक्टोरेट सीट्स बढ़ा दी गई। पहले ब्रिटिशर ने सिर्फ 71 सीट्स दी थी। डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी से बार्गेन करके उसे 148 करवा लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी की जान बचाई, लेकिन बदले में उन्होंने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को डबल करवा लिया। गांधी जी ने भी वादा किया कि वो अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए कैंपेन चलाएंगे, हरिजन सेवक संघ जैसे। पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने अपना फास्ट तोड़ा, लेकिन क्या यह डॉक्टर अंबेडकर की हार थी? बहुत से लोग मानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस था। उन्होंने अपने लोगों की पॉलिटिकल पावर को जॉइंट इलेक्टोरेट में कॉम्प्रोमाइज किया ताकि देश न टूटे। लेकिन बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स में लिखा कि उन्हें इस पैक्ट का अफसोस था। उन्हें लगा कि जॉइंट इलेक्टोरेट में सिर्फ वही दलित जीत पाएंगे जो कांग्रेस या बड़ी पार्टीज के चमचे होंगे, असली नेता नहीं। वही गांधी जी के सपोर्टर्स कहते हैं कि अगर पूना पैक्ट न होता तो आज इंडिया कभी एक ना हो पाता। दलितों का शिक्षण हमेशा के लिए अलग धर्म या देश की राह पर निकल जाता। अंबेडकर वर्सेस गांधी ये लड़ाई कभी दुश्मनी नहीं थी, ये दो अलग विजन्स की टक्कर थी। गांधी जी हृदय परिवर्तन में मानते थे और डॉक्टर अंबेडकर कानूनी अधिकार में। आज हम जो रिजर्वेशन सिस्टम देखते हैं पार्लियामेंट में, उसकी बुनियाद इसी पूना पैक्ट से रखी गई थी। इसने साबित किया कि भारत की आज़ादी तभी सफल है जब हर नागरिक आज़ाद हो। आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर अंबेडकर को वो पैक्ट साइन करना चाहिए था या गांधी जी का फास्ट सही था? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको ये हिस्टोरिकल ब्रेकडाउन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।
बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी अनकही कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। जय भीम, जय भारत।